सगे बाप ने अपनी सगी बेटियों को ऐसा तशद्दुद किया कि कोई जानवर भी ना करे। खातून ने कंप्लेंट की कि इस तरह मेरे बच्चों को मेरे शौहर ने मारा। ये वाक़या क्यों पेश आया, इतनी बेदर्दी के साथ बच्चे को क्यों मारा गया। उनसे जो है उस लड़के को बरामद किया, उनको गिरफ्तार किया, उसको जो है कैफर किरदार तक पहुंचाया। उनको नक्शे ज़रर पे हॉस्पिटल ले जाया गया। मामूली से चिप्स के ना खाने के ऊपर इन लोगों ने इतनी मारपीट की। के इलाके में जब ये वाक़या हुआ, ये भी कह रहे हैं कि आइस एडिक्ट था, तो क्या आइस मिलती है वहाँ? ड्रग एडिक्ट की वजह से ये रोज़ का मामूल आए रोज़ ये मारपीट करता रहता है। उनसे जो है आइस वगैरह और जो वो शीशा वगैरह पीता था वो भी बरामद किया, और उससे जो है ना आला जो पिस्टल था वो भी बरामद किया और उसको भी गिरफ्तार किया। इसके सरपरस्त में उनके माँ बाप हो या उसके ऊपर फुली कंट्रोल हो बच्चे के ऊपर, उनके तरफ से कोई भी तशद्दुद हो तो उनके लिए 3 साल की कैद और 50,000 जुर्माना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ एहसन अवान। नाजरीन, कभी कभी जुल्म बहुत छोटी सी बात से शुरू होता है और फिर ऐसी सूरत इख्तियार कर लेता है कि इंसानियत शर्मा जाती है। जी हाँ, ऐसे ही एक वाक़या पहाड़ीपुरा के इलाके में पेश आया, जहाँ पर सगे बाप ने ऐसा इक़दाम उठाया कि सुनने वाले की रूह कांप उठी। ये वाक़या कैसे रूनुमा हुआ, असल हक़ाइक़ क्या है, सगे बाप ने क्या किया, ये तमाम डिटेल मैं अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा। हम पुलिस ऑफिशियल का मौक़िफ़ भी लेंगे और दीगर अफसरान से भी ख़ुसूसी बातचीत करेंगे। हमारे साथ ही रहिए। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ चाइल्ड प्रोटेक्शन के सोशल केस वर्कर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना नाम बताएं। मोहम्मद हारिस खान नाम है मेरा और चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में मैं एज ए सोशल केस वर्कर काम कर रहा हूँ। ये वाक़या जब आपको इत्तला मिली, क्या हुआ उसके बाद आप आए, उसके बाद थोड़ा सा बता दें। जी, आपके इत्तला के लिए अर्ज़ है कि जैसे ही हमें इत्तला मिली इस केस के हवाले से, हम फ़ौरन आए, हमारी कोऑर्डिनेशन हुई चाइल्ड यहाँ पे SHO साहब के साथ, और उनके साथ हम फिर गए, उनकी फैमिली के साथ मिले, हम उनके वालिद के साथ मिले, उनसे पूछ गछ की कि ये वाक़या क्यों पेश आया, इतनी बेदर्दी के साथ बच्चे को क्यों मारा गया। उस हवाले से हमने बातचीत की और उसमें हमारे साथ SHO साहब की टाइम टू टाइम कोऑर्डिनेशन रही। फिर जो हम बात कर रहे थे तो उसी में यही बात नज़र आई कि छोटी सी तनाज़े पे जो कि एक मामूली से चिप्स के ना खाने के ऊपर इन लोगों ने इतनी मारपीट की और उसको बच्चे को इतना ज़ख्मी कर दिया कि उसको एक ज़हनी दबाव में ला के उसको जिस्मानी तशद्दुद किया। तो ये काबिल मज़म्मत और काबिल एतराज़ चीज़ें जो थी वो उन्होंने अपने इर्द गिर्द के माहौल को, अपने घराने को डिस्टर्ब किया। तो इस हवाले से हमारी इनसे बात हुई। आपकी जब मुलाकात हुई, बच्चियों के साथ भी हुई, उनकी वालिदा के साथ भी हुई होगी, क्या कहा उन्होंने कि ये रोज़ का मामूल था या उसी दिन ये सारा वाक़या हुआ? जैसे कि हमारी SHO के साथ बात हुई, फिर इलाके के मशरान के साथ बात हुई, तो उनका ये कहना था कि ये जो इनका वालिद है ये बेसिकली ड्रग एडिक्ट है और ड्रग एडिक्ट की वजह से ये रोज़ का मामूल आए रोज़ ये मारपीट करता रहता है और बच्चों के साथ तशद्दुद करता रहता है। जो FIR दर्ज हुई है, चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट भी उसमें शामिल है, किन दफ़ात के तहत हुई है, उन दफ़ात की हैसियत क्या है, कानूनी स्टेटस क्या है उसका? अच्छा, इनके अंडर जो चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट है सेक्शन 36 और सेक्शन 44 इनके ऊपर लागू हुआ है। जो सेक्शन 44 इसकी बात की नौयत करते हैं कि जो बच्चा भी जिसके सरपरस्त में उनके माँ बाप हो या उसके ऊपर फुली कंट्रोल हो बच्चे के ऊपर, उनके तरफ से कोई भी तशद्दुद हो तो उनके लिए 3 साल की कैद और 50,000 जुर्माना है, जो कि चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर ये लागू होता है और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। इसमें कानूनी कार्रवाई भरपूर होगी और कोर्ट ऑफ द लॉ इसमें फिर अपना डिसीजन देगी। चाइल्ड प्रोटेक्शन के तहत अभी तक पेशावर में कोई ऐसे और वाक़यात आए हैं जो इसी तरह दिलखराश वाक़ये हों? जी, हमें टाइम टू टाइम ऐसे वाक़यात मिलते रहते हैं, चूँकि हम उसमें हम जाते हैं, अपनी कार्रवाई करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे मीडिया में वो उसको कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, उसको हम इससे बयान नहीं कर सकते। ये बच्चियाँ जो हैं इस वक्त मेरे ख्याल से वो अपनी फैमिली के साथ हैं, उनका क्या चाइल्ड प्रोटेक्शन की तरफ से क्या उनके लिए किया जाएगा?
اچھا، چونکہ ہماری ان کی فیملی کے ساتھ کوآرڈینیشن رہی ہے، ہم ان کے ساتھ جا رہے ہیں. بچوں کو ہم نے سائیکو سوشل سپورٹ کے لیے ریفر کیا ہوا ہے، ان کو سائیکو سوشل سپورٹ دے رہے ہیں. ان کی ان پہ جو ذہنی دباؤ آیا ہوا ہے ان کو کم کرنے کے لیے، ان کو ہٹانے کے لیے ہمارے پاس سائیکولوجسٹ موجود ہے، جو کہ ہمارے پاس ہمارے آفس میں بھی ہوتے ہیں اور ٹائم ٹو ٹائم وہ گھر میں وزٹ کرتے ہیں، وہاں پہ بھی جاتے ہیں. اگر اب جو کہ ان کے والد صاحب جو ہیں وہ اب جیل جا چکے ہیں، تو وہ تو پھر کورٹ ہی ڈیسائیڈ کرے گی کہ ان کے آگے پھر کیا فیوچر ہو سکتا ہے. لیکن ان کی فیملی ہے، ضروری ظاہر سی بات ہے، ان کے نان نفقہ ہے، ان کے ایجوکیشن ہے، ان کی جو ہم چیزیں دیکھتے ہیں وہ سب کچھ ہے. تو ان کی سپورٹ کے لیے ہم ان کی فیملی کو لائیولیہڈ سپورٹ دے سکتے ہیں. ان کو ہم اگر کل پہ اگر ان کے لیے کوئی بھی ایسے کیسز آتے ہیں جیسے کہ ان کے لیے قانونی ضرورت ہو، قانونی رائے ضرورت ہو، تو ہمارے پاس پرو بونو لائرز کا فورم موجود ہے، ان کے لیے ہم وہ سپورٹ دے سکتے ہیں. اگر ایجوکیشن کا مسئلہ آتا ہے بچوں کے کل پہ آنے والے وقتوں میں، تو ہم پراپر ان کے لیے ایجوکیشن کے لیے ان کے لیے سیٹ اپ بنا سکتے ہیں، ان کو دے سکتے ہیں ایجوکیشن. ان کو ہم بھرپور ہم اس مد میں ان کے لیے سپورٹ کریں گے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ بچوں کو آپ تعلیمی سہولت بھی دے سکتے ہیں، صحت بھی دے سکتے ہیں، مالی لحاظ سے بھی اس کو بہتر کر سکتے ہیں. جو والد ہے وہ آئس ایڈکٹ ہے، تو کیا اس کے لیے یہ آفر نہیں ہے؟ جی، ان کے لیے بھی یہی آفر ہے، جو کہ ہمارا کام صرف چائلڈ پروٹیکشن سے ریلیٹڈ ہے. ہماری کوآرڈینیشن ہے سوشل ویلفیئر کے انڈر ہم کام کریں. سوشل ویلفیئر ان کے لیے ٹائم ٹو ٹائم یہی سپورٹ جاری رکھتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ وہ ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر ان کے قیام میں ہے، ان کے انڈر موجود ہے. سرکاری طور پہ ان کے جو بھی اخراجات ہوں گے وہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ان کو دیکھے گی. ہمارے ساتھ اس وقت علاقہ معزز ایک موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ. آپ کا نام کیا؟ میرا نام قاری محمد ہے، اور میں قومی امن اتحاد کونسل پاکستان تحصیل کی سطح پہ چیئرمین ہوں، اور علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہا ہوں. پھر تو آپ کو زیادہ پتہ ہوگا اس کیس کے بارے میں. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دیں. ہم نے پولیس سے بھی بات کی، چائلڈ پروٹیکشن والوں سے بھی بات کی. آپ تھوڑی سی حقائق بتا دیں کہ کیا ہوا ہے یہ سارا. کچھ حقائق تو اس طرح ہیں کہ ہمیں موقع پر معلومات ہوئی، اور ہم نے پھر اپنے افسران کو، یعنی علی ادرش صاحب کو، SHO جو ہمارے ہیں بہت نائس انسان ہیں، ان کو ہم نے بتایا. فی الفور انہوں نے کارروائی کی. کارروائی کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے نا ان سے جو ہے اس لڑکے کو برآمد کیا، ان کو گرفتار کیا، اس کو جو ہے کیفر کردار تک پہنچایا. ہم اپنے KPK پولیس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اس طرح بارہ وقت کارروائیوں میں جو ہے نا جو ملزمان ہیں ان کو کیفر کردار تک اور ان کو سزا جو دلوائی ہے انہوں نے، تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں پورے علاقے کی سطح پہ. اور اپنے قومی امن اتحاد کونسل چیئرمین کی بحیثیت چیئرمین کی طرف سے جو ہے نا میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے علاقے کا بہت کنٹرول سنبھالا ہوا ہے، اور انشاءاللہ کام کر رہے ہیں ہمارے لیے. آپ کے علاقے میں جب یہ واقعہ ہوا، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آئس ایڈکٹ تھا، تو کیا آئس ملتی ہے وہاں پہ؟ بالکل جی، اس طرح کہ آئس تو خیر ابھی کافی کم ہو گئی ہے. پہلے تو بہت زیادہ تھی، چوکوں چراہوں پہ جو ہے نا لوگ بیچتے تھے اور خریداری ہوتی تھی. لیکن الحمدللہ جب سے یہ آئے ہیں، اس سے پہلے جو ہے نا ہمارے جاوید مروت صاحب تھے، انہوں نے کافی کام کیا تھا. پھر درمیان میں تھوڑا سارا ڈیلے ہو گیا تھا. اس کے بعد ابھی ہمارے علی ادرش صاحب آئے ہیں، تو انہوں نے ماشاءاللہ کام کیا ہے. تو کافی حد تک آئس کا نشہ اور یہ ختم ہو گیا ہے، لیکن کم ہو گیا ہے، لیکن ختم تو نہیں ہو سکتا. ختم تو یہ ہے کہ یہاں بیچتے ہیں لوگ. پھر جو ہے نا انسان جو اب یہاں ہمارے لوگ ہیں قومی امن اتحاد کونسل کے، ڈائریکٹلی نہ کسی کو ہم ٹارگٹ کر سکتے ہیں، نہ وہ، یہ تو پولیس کا کام ہے. پولیس اس کو پکڑے گی، اس کو کیفر کردار تک پہنچائے گی. لیکن انشاءاللہ قومی امن اتحاد کونسل کا جو ہے نا جو کردار ہوگا وہ انشاءاللہ KPK پولیس کے ساتھ ہے. اچھا، ایک بات یہ بھی سننے میں آئی کہ جو بچیاں تھیں اس کی اسکول ٹیچر نے یہ شکایت کی تھی، اس کے والد نے جو اس کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا. نہیں جی، اس طرح کہ میرے پاس جو ہے نا پکچر جب سینڈ ہوئی تو وہ 12 بجے کا ٹائم تھا. میں کسی جرگے میں تھا دن کے وقت 12 بجے کا ٹائم تھا. مجھے پکچر سینڈ ہوئی. اس کے بعد میں نے فی الفور، پھر میں نے کہیں جانا تھا جرگے کے لیے، وہاں گیا. میں جب مغرب کو آیا تو دوبارہ فی الفور میں نے اپنے SHO صاحب سے میں نے رابطہ کیا، کانٹیکٹ کیا کہ آپ آئیں یہاں، یہ ترتیب اس طرح ہے. تو پھر ہم نے
बर वक्त कार्रवाई करते हुए SHO साहब ने जो है ना उनसे जो है आइस वगैरह और जो वो शीशा वगैरह पीता था वो भी बरामद किया, और उससे जो है ना आला जो पिस्टल था वो भी बरामद किया और उसको भी गिरफ़्तार किया। आप चूँकि इलाके के मिशरान में आते हैं, उनकी वाइफ से मुलाकात हुई आपकी, उसने कुछ बताया? जी, उसकी वाइफ से मुलाकात हुई है, लेकिन उसकी वाइफ बता रही है कि मुझे जो है ना मसाइल मेरे लिए ना बनाओ, और प्लीज़ बस मेरा खावंद है और मैं नहीं कर सकती। जो आप बता रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, जो आप मुझसे पूछ रहे हैं और जो सवाल है आपका, हम ना बता सकते हैं और ना बस आप लोगों का जो कानूनी हक़ है वो आप अदा करें। तो फिर तो उसकी मुद्दत में FIR हुई है, तो कल को उसके लिए कोई मसला फिर नहीं बनेंगे इसी शोहर के हाथ? इंशाल्लाह इस पे जो है ना इंशाल्लाह हम अपने इलाके की सतह के भी, और दूसरी बात है कि SHO पुलिस के PK की सतह पे इंशाल्लाह उनके साथ जो है ना मिल बैठ के इंशाल्लाह तरतीब बनाएंगे कि इस लड़के का इलाज हो जाए। और दूसरी बात ये है कि अपने बच्चों को बच्चे मान लें, क्योंकि इसकी 2 ही बेटियाँ हैं और एक जो है ना इसकी बहुत कम उम्र में शादी हुई है। तो हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि इनके साथ जो है ना हुस्न उसलूबी के साथ काम निपटा लें इंशाल्लाह। क्या कहेंगे इस वाक़े के बारे में? बहुत जुल्म नहीं कि सगे बाप ने अपनी सगी बेटियों को ऐसा तशद्दुद किया कि कोई जानवर भी ना करे? बिल्कुल इसी तरह है जी। हमने तो देखते ही, जिस वक्त मैंने पिक्चरें देखी हैं, मुझे पिक्चरें सेंड हुई है, उस वक्त जो है खुदा गवाह है कि मेरी आंखों से जो है ना आंसू आ गए थे। तो मेरे साथ मेरा ड्राइवर था, उसने मुझे बताया, कहता कारी साहब क्यों आप इतने बेचैन हो गए? मैंने कहा यार ये देखें आप, ये क्या तरतीब है। तो तकलीफ दे, बहुत तकलीफ दे थी, और खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, ना मैंने दिन को खाना खाया था और ना मैंने रात को खाया था उस वक्त तक, जिस वक्त तक इस लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया और कैफर किरदार तक नहीं पहुंचाया। क्या कहेंगे आइस का नशा जो अब भी लोग करते हैं और उनके घर के जो हालात ऐसे हैं, कोई पैगाम देंगे? मेरा तो अपने ख़ासकर पूरे KPK और ख़ासकर फिर अपने इलाके सिटी टाउन जो हमारा पहाड़ी पूरा इलाका है, ये मुख्तलिफ़ इलाके हैं, मैं इनसे इल्तिजा करता हूँ, मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चों को, अपने बेटियों को इन चीज़ों से बचाएं। कल जो है ना अगर हम आज किसी को जवाब नहीं देंगे और किसी की रोकथाम नहीं करेंगे तो कल हमारे बच्चे भी इन चीज़ों में मुब्तला होंगे, और कल फिर जो है ना हम भी मिसाल के तौर में मुब्तला हो के फिर इन कामों में पड़ जाएंगे। हमारे साथ SHO पहाड़ीपुरा अली अदरश मौजूद है, आइन से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। एक अफसोसनाक वाक़या था, सगा बाप था, अपनी सगी बेटियों पर इंतहाई तशद्दुद किया था। क्या था उसके बाद, क्या हुआ, गिरफ्तारी कैसे हुई, वाक़या कब हुआ था? ये हमें तकरीबन रात का टाइम था और उस टाइम मोबाइल ऑफिसर हमारा जो था वो पेट्रोलिंग पे था, और उसको इस तरह जो है तो कॉल सामने से एक खातून ने कंप्लेंट की कि इस तरह मेरे बच्चों को मेरे शौहर ने मारा, जिस पर वो गए मौके पर, उन्होंने बच्चियां चेक की और उसके बाद जो है तो उनको नक्शे ज़रर पे हॉस्पिटल ले जाया गया। तो वहाँ की रिपोर्ट आने के बाद हमने यहाँ पे 506 और जो चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट्स के 3644 सेक्शंस हैं उनके, और साथ में जो है तो हमने मतलब उसके अंदर सारा कुछ बयान किया, और इसके ऊपर जो है तो हमने FIR रजिस्टर की है। हमने उन बच्चों की तस्वीर देखी, काफ़ी ज़्यादा तशद्दुद था, काफ़ी उनका जिस्म जो है वो ज़ख्मों से भरा हुआ था। क्या वजह थी, कितना इन्होंने जुल्म किया इसके बाप ने? सच इस मौके पे तो हमें इस चीज़ का इल्म नहीं हुआ, लेकिन जब हमने जांच पड़ताल की उसके बाद जब इस बंदे को गिरफ़्तार किया और उससे हमने इंटरोगेट किया इनिशियली कि क्या वजह थी, तो जो वजह वो बता रहा था वो इतनी कोई ख़ास वजह नहीं है जिसकी बुनियाद पे जो है तो अपनी बिल्कुल जो है तो छोटी बच्चियों पे इतना जुल्म किया जाए। तो स्टांस उसका जो है तो उसके हवाले से ठीक था, लेकिन चूँकि ये एक नशई बंदा है तो सरदस्त में इससे कुछ बरामद नहीं हुआ, लेकिन हमने जो इसको इलाके से मालूमात की है तो ये इसके रोज़मर्रा का मामूल है। यानी डेली अपनी बच्चियों को मारता था, डेली अपनी बीवी को मारता था वो? डेली तो नहीं, लेकिन हमें ये सुनने में आया कि होता रहता है ये रेगुलर बेसिस पे, हफ्ते में 10 दिन में, महीने में, ये रूटीन इसकी चलती है। इस रोज़ क्या हुआ था कि बच्चियों को इसने तशद्दुद बनाया, वजह क्या सामने आई? बकौल इसके जो है तो
बच्चियों को मैंने चिप्स खाने से स्कूल में रोका था, जबकि उन्होंने ख़रीदे होंगे, बच्चियाँ हैं, छोटी उम्र की हैं, और उसके बाद जो है तो जब इसको पता चला तो इसने उनको मारा। तो ये मुलजिम ने जब आपने इंटरोगेशन की होगी, क्या बताया इसने? ये आइस का नशा करता था? ये कहता है कभी कभी पी लेता हूँ, जबकि इसकी जो है तो मतलब हमें जितनी इन्फॉर्मेशन है तो ये रेगुलर बेस पे शायद पीता हो। अच्छा ये बताइए, ये जो जालिम बाप है, इसकी और कितनी बच्चियां थी, बच्चे हैं, या यही 2 बेटियां हैं इसकी? जी बिल्कुल, इसकी यही 2 बेटियां। आपने इसकी वाइफ से भी मुलाकात की होगी, चूँकि FIR भी उसी की मुद्दत में दर्ज हुई है। थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दें, उसने क्या बताया कि क्यों ये झगड़े वगैरह होते थे, शादी इनकी कब हुई थी? ये जी बिल्कुल इनकी एहलिया से हमारी मुलाकात हुई है, और उन्होंने ये बताया कि शुरू में जो है तो इस तरह का कुछ नहीं होता था, अभी पता नहीं इसको क्या हो जाता है, तो ये ऐसी हरकतें करता रहता है। ये जो मैंने आपको बात बताई कि महीने में या इस तरह होता है हफ्ते में, तो वो इनके वाइफ ही से हमें यही इन्फॉर्मेशन मिली है। आप भी शादीशुदा हैं, मैं भी शादीशुदा हूँ। कभी तसव्वुर किया है आपने कि अपनी सगी बेटियां तो बाप की बड़ी सांझी होती हैं, बड़ा यानी बाप से प्यार करती हैं, और ऐसा तशद्दुद कभी सोचा है आपने? ये देख के हर इंसान का दिल अफसरदा हो जाता है। हमारे इस्लाम में भी जो है तो बच्चियों की और बच्चों की जो है तो उनकी परवरिश में उनके साथ जो है तो बेहतरीन सलूक करने का ज़िक्र आया। तो मेरे ख़्याल से किसी भी इंसान को ये नहायत ही अफसरदा लगेगा। जी, हमने अमूमन देखा जो आइस के नशे होते हैं, आइस एडिक्ट होते हैं, उनके दिल में और दिमाग में एक बात आ जाए तो वो रहती है, काफ़ी अरसे तक रहती है। बाप पकड़ा गया, जेल चला गया, जेल से वापस आके कहीं इंतकामन अपनी वाइफ को और बच्चों को ना मार दे, यानी ये वैसे शकूक व शुबात है। क्या करेंगे? पुलिस का क्या किरदार होगा इस केस के बाद? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, और चूँकि एक पुख्तून मुआशरा है हमारा, जिसमें इस तरह की बातें ज़्यादा उजागर नहीं की जाती हैं, ज़्यादा कंप्लेंट्स में नहीं आती हैं हमारे पास, लेकिन जो चीज़ हमारे नॉलेज में एक मरतबा आ जाए, इंशाल्लाह हम ख़ुद उसका चेक एंड बैलेंस रखते हैं, और इसने हमें जो है तो मतलब काफ़ी यकीन दिलाया कि इस तरह आइंदा नहीं होगा, क्योंकि हमारे साथ चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट वाले भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो इंशाल्लाह वो भी चेक एंड बैलेंस रखेंगे, उनका डिपार्टमेंट भी ये करेगा, और हम खुद भी रखेंगे। नाजरीन, ये कहानी सिर्फ एक घर की नहीं बल्कि हर उस माँ की है जो अपनी बच्चियों के आंसू पोंछ नहीं सकती। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दे और देखते रहिए जुर्म दास्तान।